Hello friends and welcome to Sleepy Classes in 2-minute series for Prelims 2020. We realize that it's a moment of panic, right? So everyone take care, take the necessary precautions, right? But also keep your studies on, right? We are providing you the benefit कि आपके पास ये regular updates भी आती रहती हैं. साथ ही में आपने कहीं पे भी अगर crash course join किया था और आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं because of the prevalent situation, just send us the receipt and आप हमारा crash course free में avail कर सकते हैं till the 31st of March, right? So here is Sleepy Classes contribution in helping you prepare for the prelims 2020 no matter what hurdle comes your way, right? तो चलिए बढ़ते हैं आज के 2 minutes की तरफ. ये continuation है हमारे पिछले बार के लेक्चर की जहाँ पे हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिस्कस किया था और उसके सोर्सेस को. आज हम देखेंगे कलेक्टिव प्रिविलेजेस. अब कलेक्टिव प्रिविलेजेस बेसिकली वो प्रिविलेजेस हैं जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है या फिर आपकी जो असेंबलीज होगी जो स्टेट के हाउसेस हैं, ठीक है, हर हाउस को जो है ये प्रिविलेजेस सौंपी जाती हैं. पहली चीज, हर हाउस के पास, ठीक है, जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, आपकी स्टेट असेंबली, विधानसभा हो गई, इन सब के पास राइट है कि ये पब्लिश कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स, और साथ ही में बाकी किसी को भी प्रोहिबिट कर सकते हैं कि आप इनको पब्लिश नहीं करेंगे. 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 का, इमरजेंसी के दौरान एक जो पाबंदी लगाई गई थी ऑन द प्रेस, ठीक है, उसको इन्होंने हटाया और फ्रीडम वापस सौंपी कि ये पब्लिश कर सकते हैं ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस. तो टेलीकास्ट फॉर एग्जांपल होता है लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पे, राइट? तो जो प्रेस है वो जो फैक्चुअल चीजें हुई हैं, जो एक्चुअल में घटनाएं घटी हैं, उनको ये पब्लिश कर सकते हैं अपने प्रिंट में से, इंटरनेट पे, जहां पे भी, अगर ये करेक्ट है बिना परमिशन लिए ऑफ द हाउस. हाउएवर ये एप्लीकेबल नहीं है अगर हाउस की सीक्रेट सेटिंग है, ठीक है, मतलब हाउस के पास ये भी पावर है कि ये सीक्रेट सेटिंग बिठा सकते हैं एंड जो स्ट्रेंजर्स है, जो आपकी लॉबीज एक्सेट्रा के अंदर जो प्रेस एक्सेट्रा खड़ी होती हैं, उनको ये एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स की डिस्कशन हो रही हो. लास्टली ये रूल्स बना सकते हैं जिसके थ्रू अपना प्रोसीजर कंडक्ट ये खुद ही रेगुलेट करते हैं, राइट? जो आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस है एज वेल एज जो प्रोसीजर्स है उनको खुद रेगुलेट करते हैं एंड इन चीजों के ऊपर एडजुडिकेट करते हैं, इंपॉर्टेंट जो है डिसीजंस लेते हैं. नेक्स्ट, आप ये पनिश भी कर सकते हैं, ठीक है. तो क्योंकि कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल्स और अपना जो प्रोसीजर है उसको कैसे निभाया जाना है, रूल सेट ये कर रहे हैं, तो जो भी इन रूल्स को तोड़ेगा, चाहे वो मेंबर्स हो या वो आउटसाइडर्स हो, अगर उनकी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होती है या हाउसेस का कंटेम्प्ट होता है, हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि क्या होता है, तो उनको पनिश भी किया जा सकता है, या तो डांट के, रेप्रिमेंड के थ्रू, एडमोनिशन, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोल्डिंग, या इवन इम्प्रिजनमेंट, या उनको सस्पेंड या एक्सपेल किया जा सकता है हाउस से अगर वो मेंबर्स हो. नेक्स्ट, आप उनके पास राइट है कि वो रिसीव करते हैं इमीडिएट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू अगर अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट या रिलीज हुई है किसी भी मेंबर की, ठीक है, चाहे वो MP हो या MLA हो, इन आइदर ऑफ द केसेस, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफिक हाउस. साथ ही में ये इंक्वायरीज भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं एंड ऑर्डर कर सकते हैं कि जो विटनेसेस उन इंक्वायरीज में रिक्वायर्ड है वो अटेंड करें, और साथ ही में रेलेवेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी मंगवा सकते हैं. नेक्स्ट, आप जो कोर्ट्स हैं उनको सख्त मनाही है, वो प्रोहिबिट किए गए हैं कि नहीं इंक्वायर कर सकते इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और इट्स कमिटीज. तो जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर हम बात करते हैं कि आप कंडक्ट ऑफ जजेस जो है उसको डिस्कस नहीं कर सकते जब तक जो है उनकी रिमूवल की बातचीत ना हो रही हो, उसी तरह से कोर्ट्स भी जो है उनको प्रोहिबिट किया गया है कि आप भी प्रोसीडिंग्स जो है हाउस की, उनकी कमिटीज की, उनके अंदर आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे. लास्टली, कोई भी पर्सन, चाहे वो मेंबर हो या आउटसाइडर हो, राइट, अरेस्ट किया जा सकता है. नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना ही कोई लीगल प्रोसेस जो है, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, सर्व नहीं किए जा सकते. कहां पे? विद इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द हाउस. तो जो आपका हाउस की जो लोकेशन है, ठीक है, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, उसके विद इन जो है आप नहीं सर्व कर सकते, ना ही उनको अरेस्ट कर सकते हैं बिना परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. तो जिस भी ऑफिसर, जिस भी हाउस की जो स्पेसिफिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनके परमिशन के बिना आप ये नहीं कर सकते, ठीक है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज 2-minute series. Thank you and see you the next time.